क्या दुनिया खत्म होने वाली है? क्या इंसानियत के दिन पूरे हो गए हैं? क्या धरती पर आने वाली है कोई प्रलय? क्या दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटने वाला है? यह सवाल मैं नहीं, पूरी सोशल मीडिया पूछ रही है। जिस बात ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है, उसी पर बात करने के लिए आज का ये वीडियो है। इसे लास्ट तक देखिएगा। एक एक पहलू पर बात करूंगा, आपको बताऊंगा आखिर ऐसा क्या हो गया है जो दुनिया भर का मीडिया और यूट्यूबर्स सिर्फ एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। चलिए आपको बताता हूं वो बड़ी वजह जिसके चलते पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों, हड़कंप की शुरुआत होती है 12 फरवरी 2025 को। इस तारीख को ध्यान रखिएगा, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपता है और इस आर्टिकल को लिखा था विक्टर माथर नाम के एक जर्नलिस्ट ने। कौन है ये विक्टर माथर? आइए इनसे भी आपका परिचय करा देता हूं। विक्टर माथर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 25 साल तक उन्होंने इसी मीडिया ग्रुप के लिए एक रिपोर्टर, एडिटर एंड रिसर्चर की हैसियत से काम किया है, जिन्होंने स्पोर्ट्स, मेट्रो और रिसर्च बेस्ड स्टोरीज पर काम किया है और वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अब भी कुछ ऐसे ही रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं। विक्टर ने लिखा था कि पिछले महीने समंदर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे इंसानों के लिए साधारण नहीं कहा जा सकता। विक्टर लिखते हैं कि समंदर के अंदर अभी बहुत बड़ी दुनिया है जो इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। वहां बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। वहां एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की किरणें पहुंचना असंभव है और बिल्कुल स्याह अंधेरा रहता है, लेकिन फिर भी वहां जीवन है, क्योंकि समंदर के अंदर कुछ ऐसे जीव या मछलियां हैं जो चमकती हैं, जो दिखने में कीड़े मकोड़े जैसी होती हैं, लेकिन समंदर की गहराई के जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी होती हैं। ये तो थी इस आर्टिकल की शुरुआत, लेकिन आगे जो कुछ विक्टर ने लिखा उसने पूरी दुनिया में समंदर की रिसर्च करने वालों के होश फाख्ता कर दिए हैं। विक्टर इसी आर्टिकल में आगे लिखते हैं कि स्पेन के कैनरी आइलैंड के टेनेरिफ तट से लगभग 2000 मीटर समंदर की तरफ एक मछली दिखाई दी है, जिसे शार्क मछलियों पर रिसर्च करने वाले ग्रुप ने देखा था। इस ग्रुप का कहना था कि यह मछली 6 इंच लंबी थी, जिसके दांत एकदम रेजर जैसे थे, मुंह खुला हुआ था, जो दिखने में बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसी दिख रही थी। वो बहुत डरावनी थी और घायल दिखाई दे रही थी। इसी आर्टिकल में एक दूसरे रिसर्चर की बात का हवाला देते हुए लिखा गया है कि इस मछली की बनावट से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये किसी बड़े मॉन्स्टर का एक छोटा रूप हो। इस आर्टिकल में सबसे डरावना हिस्सा ये था कि इस तरह की मछलियां समंदर के अंदर बहुत गहराई में रहती हैं, जो कभी ऊपर नहीं आती। वो बस 2 ही सूरतों में ऊपर आ सकती हैं, या तो उनका कोई पीछा कर रहा हो या फिर वो रास्ता भटक गई हो। दोस्तों, डीप सी के अंदर सतह होती है, ऐसा हमने कई हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा है और ऐसे कई रिसर्च आर्टिकल भी पढ़े हैं। इस आर्टिकल में भी समंदर की इन्हीं गहराइयों का जिक्र किया गया था। इस मछली का नाम भी बताया गया था ब्लैक सैडविल एंगलर फिश। बस ये सारा हड़कंप इसी आर्टिकल के छपने के बाद शुरू होता है। इस आर्टिकल के सपोर्ट में एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जिसे मैंने भी दिखाया है। हालांकि क्रेडिट तो दे दिया है। उम्मीद है कि किसी प्रकार का कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, लेकिन अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इस हड़कंप की वजह ये थी ही नहीं, तो आपको बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है और मैं आपसे बिल्कुल ऐसा ही कहने वाला हूं, क्योंकि दरअसल में समंदर की गहराई और रहस्यमय दुनिया से मॉन्स्टर्स के बाहर आने की खबर इससे पहले भी इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुकी थी। तारीख थी 12 नवंबर 2024 और आर्टिकल लिखने वाले का नाम है विलियम जे ब्रॉड। विलियम लिखते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के समंदर में बेथिडेवियस कॉपिडेक्टियस नाम का एक अजीब सा जीव समंदर में तट से बहुत ऊपर देखा गया है, जो आमतौर पर बेहद अजीब घटना है और ऐसे जीव समंदर में कम से कम 2600 फीट नीचे देखने को मिलते हैं, जहां इंसानों का जाना संभव ही नहीं है। वहां सिर्फ कुछ रोबोटिक मशीनें ही जा पाती हैं। हाल ही में फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसे कई लाख लोग देख लेते हैं और एक ओपन डिस्कशन शुरू हो जाता है कि आखिर समंदर की गहराइयों की बीच पाए जाने वाले अजीब से अजीब सतह पर क्यों आ रहे हैं। चलिए इस डिस्कशन के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता हूं कि आखिर कौन सा वो जीव है जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। दरअसल इस जीव का नाम है ओरफिश और इसे हाल ही में देखा गया है मैक्सिको के समुद्री तट पर। इस मछली को सबसे पहले रॉबर्ट हेस नाम के एक शख्स ने देखा।
They've almost never been seen live. They live a mile deep. It's come up here to die. रॉबर्ट का कहना था कि ये मछली उनकी और दूसरे लोगों की तरफ बढ़ी चली आ रही थी और पानी से बाहर आकर रुक गई। ये दिखने में अजीब सी थी। उन्होंने इसे समंदर के अंदर वापस भेजा, लेकिन ये बार बार पानी के बाहर आ जा रही थी। फिएट बक नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसे लगभग 22 लाख लोगों ने देख लिया है। ये भी बताया जा रहा है कि इस मछली को अब तक 3 अलग अलग जगहों पर समुद्र की सतह पर देखा जा चुका है और इस बात ने लोगों की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। अब जापानियों की इस मछली को लेकर अपनी एक अलग थ्योरी है। जापानी कहते हैं कि ये मछली समंदर से मैसेज लाने का काम करती है। जब भी समंदर के भीतर भूकंप आने वाला होता है, जिससे सुनामी आती है, उसके खतरे को पहले ही ये मछली भांप लेती है और सतह पर आ जाती है। कहा जाता है कि 2011 में जापान में जब सुनामी आई थी तो 21 और फिश उसके पहले अलग अलग जगहों पर देखी गई थी। ये मछली 36 फीट तक लंबी हो सकती है और समंदर की सतह से कम 1000 फीट नीचे ही रहती है। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इसके कई अलग अलग प्राकृतिक कारण भी बताते हैं। ओरफिश के ऊपर आने को किसी नेचुरल डिजास्टर का संकेत मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन लोगों में हड़कंप है। अलग अलग थ्योरी चल रही हैं। कोई कह रहा है समंदर के अंदर सोया हुआ कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर जाग गया है और उसी से डरकर ये सभी बेहद डीप में रहने वाले जीव ऊपर आ रहे हैं। इस मॉन्स्टर का नाम भी इंटरनेट पर टहल रहा है, लिव्याथन। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि समंदर के अंदर सोया हुआ मॉन्स्टर लिव्याथन अब जाग गया है और वो कभी भी ऊपर आकर धरती पर रह रहे इंसानों को खत्म कर देगा। हालांकि मुझे ये किसी हॉलीवुड की फिल्म की कहानी से प्रेरित कोई मनगढ़ंत बकवास से ज्यादा कुछ नहीं लगती। बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सब भविष्यवाणियां पहले से ही की जा चुकी हैं। मीमर्स का गैंग भी इस मसले को लेकर एक्टिव है, जो कि अलग अलग तरीके के मीम्स बना रहा है। मरने वाले हैं। मूवी देखी गॉडजिला वाली, आजकल लवाइथन चल रहा है ना। 2 दिन से लवाइथन इतना देख लिया ना मैंने, इतना लवाइथन देख लिया, मेरे सपने में भी सांप आ रहे हैं भाई उस जैसे दिखने वाले। यार बाइबल में लवाइथन लिखा हुआ है 2026 में लवाइथन आएगा, उसको गॉडजिला मार रहा है। मेरे सपने में गॉडजिला लवाइथन की लड़ाई हो रही है भाई। डीप सी क्रिएचर्स जो है ना वो शोर पर आ रहे हैं क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। डूम फिश जो भी उन्होंने बोला था मैंने सब चेक कर लिया भाई उस पे गूगल पे भाई, और नेचुरल डिजास्टर मुझे लग रहा है पक्का आने वाला है भाई, आने वाला है अब। तो मैं सुबह 6 बजे सोया था, 2 बजे उठा दोपहर के, और अब बज रहे हैं शाम के 4। मैं दोबारा सोने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं रखा जिंदगी में। कोई पूछ रहा है कि क्या अब दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई कह रहा है कि अगर दुनिया खत्म हो ही रही है तो फिर बोर्ड के एग्जाम क्यों देने। एक ने पूछा कि क्या आगे अब लोन की किस्तें दूं या ना दूं। इस तरह की तमाम बातों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन अब मैं आपको इस पूरे हड़कंप और दहशत की सच्चाई बताता हूँ। वैसे तो अगर आप मेरा पूरा वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की दोबारा कोशिश करता हूँ। मैंने वीडियो में शुरुआत में ही आपको बताया कि इस घटना की शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपे हुए आर्टिकल से। अब इस आर्टिकल की तारीख पर गौर करिए कि जनवरी 2025 के अंत में स्पेन में एक अजीब सी मछली दिखाई दी थी, जिसका नाम था ब्लैक सैंडविल एंगलरफिश। इसके साथ ही मैंने एक और आर्टिकल के बारे में भी जिक्र किया था, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में ही छपा, जिसकी तारीख थी 12 नवंबर 2024। अब इन्हीं 2 आर्टिकल्स को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की जमात ने जोड़ दिया। मैक्सिको की ताजा घटना के साथ जोड़ दिया, जिसमें ओरफिश दिखाई देने का दावा किया गया है। जापान की सुनामी से लेकर भारत के ज्योतिषियों की बात का हवाला दे दिया गया, बल्कि लिव्याथन तक से जोड़ दिया। सोशल मीडिया का अफवाह तंत्र यहीं नहीं रुका। गूगल अर्थ की वीडियो तक इंटरनेट पर पोस्ट कर सवाल कर दिया गया कि अगर ये लिव्याथन नहीं है तो भैया और क्या है। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस खबर को कहीं कहीं छाप दिया। बस बन गया माहौल, और दिल्ली के भूकंप से भी इस पूरी घटना को जोड़ दिया गया। दोस्तों, ये एक अफवाह है, इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो बना बनाकर लोग फेमस होते रहेंगे, बिग बॉस में जाते रहेंगे और आप यूं ही दहशत में जीते रहेंगे। ऐसे वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स को तत्काल अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। नमस्ते।